Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, an electromagnetic wave is generated by any moving charge, by accelerating charge, only a charge with changing acceleration, only a charge moving in a circle. ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो सबसे पहले हम बात करते हैं एनी मूविंग चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्ज है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है जब भी कोई चार्ज मूव करता है, व्हेन ए चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको समझने से पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज ओन एनर्जी। ठीक है, इनके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है। ठीक है, ये हमारा इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि किस को कंडीशन में हमारे को उसकी एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम मूविंग चार्ज की। तो जब भी कोई चार्ज हमारा क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, व्हेन ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, जब भी कोई चार्ज हमारे यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि जब भी कोई चार्ज हमारे यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, एज वेल एज इसके अराउंड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सो जब कोई चार्ज हमारा क्या हो, एक्सेलरेटिंग हो। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन ए चार्ज इन एक्सेलरेशन व्हेन ए चार्ज इन एक्सेलरेशन इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एक्सर्ट्स एनर्जी। ठीक है, यानी कि अगर कोई चार्ज हमारा एक्सेलरेशन में होगा, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, और वो एनर्जी भी एक्सर्ट करेगा। अब एनर्जी कौन सी होगी, जिसके पास होगी। ठीक है, अब फाइनली बात करते हैं व्हेन ए चार्ज चेंजिंग एक्सीलरेशन। ठीक है, ठीक है, अब वो बार बार एक्सीलरेशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो उसकी एनर्जी होगी वो हमारी उसमें जनरेट क्रिएट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ओनली चार्ज मूविंग इन ए सर्कल। अगर वो सर्कल में मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि कोई एक्सेलरेशन वहाँ पर जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें भी हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारी लॉस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें कि अर्थ के चारों तरफ, सॉरी सन की, तो सन के चारों तरफ अर्थ हमारी क्या करती है, रोटेट करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, तो वहां पर अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी जो होती है वो लॉस नहीं होती सेम केस में। ठीक है, क्योंकि वो सर्टेन पाथ पर उसको रोटेट करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा गलत है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब कोई चार्ज हमारा एक्सेलरेशन में होगा, तब हमारे पास उसमें एनर्जी, एक्सेलरेशन इज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एक्सर्ट एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।